हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 19 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 19 जो है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, उसी के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि इस 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेकर 18 तक हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है हूबहू बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया है उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज 19 नंबर प्रैक्टिस सेट का देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी का क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ दिया है प्रत्येक शब्द दिया गया, जो कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो जगह प्रति प्लस एक हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रत्येक, यह जो है प्रत्येक कौन सा संधि का एग्जाम्पल है, तो यह जो है यण संधि का एग्जाम्पल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है पस्त होना का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ मुहावरा दिया गया है, जो कि दिया है पस्त होना, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है हार जाना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है स्वच्छता एक विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यह स्वच्छता जो दिया गया है, इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्वच्छता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है विधि का प्रवाची शब्द कौन सा होता है। तो यहाँ दिया विधिक शब्द दिया गया, जो कि इसका प्रवाची क्या क्या होता है। तो इसका प्रवाची जो होता है नियम होता है, या व्यवहार होता है, या इंसाफ होता है, या इसका कानूनी होता है। तो इसमें जो दिया गया कानूनी दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि आसन का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आसन जो होता है, इसका प्रवाची जो होता है यह हो जाएगा नजदीक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आसन का प्रवाची आसन होता है, या सन्निकट होता है, या उसी को निकटस्थ कहा जाता है, या निकटवर्ती कहा जाता है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा अमूल्य हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि हमको तुमके प्राण मिलेगा, जो कि मोनोसा नर्तन करने का पूरा डैश मिलेगा। तो दिया गया कि हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरो सा नर्तन करने का पूरा डैश मिलेगा। तो यह जो मिलेगा वह हिंदुस्तान मिलेगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 8 नंबर दिया है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा वर्ण जो है अघोष महाप्राण है। तो यह जो है वह इसमें ख हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया है मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ दिया है मुंहतोड़ जो शब्द दिया गया है, इसमें समास जो हो जाएगा वो तत्पुरुष समास है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि मछली नामक कहानी के लेखक कौन है। तो यह मछली नामक जो कहानी जो लिखा गया है, वह लिखा गया विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है काव्य रचना के लिए उन्होंने आधुनिक युग में किस भाषा का प्रयोग किए थे। तो यह काव्य रचना में जो यह आधुनिक युग में जो प्रयोग जो किया गया था वह खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं इंग्लिश का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दिया गया है लेब्रियनेथ दिया गया, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है भूल भुलैया होता है, जो कि इसका क्या हो जाएगा समानार्थन शब्द बताना है। तो इसका मेज हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द, यहाँ अपोजिट बताना है। तो दिया है बैरन, जो कि बैरन का अर्थ होता है बंजर होता है, जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। इसका आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड स्पेल्ड करेक्टली वाला इसमें बताना है। तो इसमें जो करेक्ट जो दिया गया है वो बी नंबर में सही दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो यहाँ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स 15 नंबर में क्या दिया गया। तो दिया गया है द पॉलिटिक इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा कीपिंग एन आई हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि आर यू डैश स्टाम्प कलेक्टिंग, तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह इंटरेस्टेड इन हो जाएगा। आर यू इंटरेस्टेड इन स्टाम्प कलेक्टिंग, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना है, तो दिया है बिसाइड द मार्क, जो कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा नॉट टू बी पॉइंट हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि जंबलिंग करके दिया है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसे आप लोग पीडीएफ में मिलान कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 19 नंबर, जो कि यहाँ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो दिया गया वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा वेयर आर द करेंट मैगजीन कीप्ड बाय यू, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करना है, तो दिया गया है द जज सेड टू जज स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा द जज टोल्ड जय टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर, जो कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन देगा, जो कि देखते हैं सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बौद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बौद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, तो यह जो वर्णन जो किया गया वो बुद्ध चरित्र, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बौद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण या मृत्यु के समय तक के उनका बौद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैपिटल एंड ग्रोथ जो पुस्तक जो लिखा गया वो जॉन्स हिंक्स द्वारा लिखा गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि डैश कमीशन का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था, इसकी जांच के लिए किसका गठन किया गया था, तो यह जो किया गया था हंटर कमीशन का गठन किया गया था, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1913 ईस्वी में बैसाखी के दिन डैश द्वारा भारतीय लोगों पर गोली चलाने का आदेश देने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो यह एक महत्वपूर्ण घटना जो थी यह जनरल डायर के द्वारा यह जलियांवाला बाग जो है उसमें इकट्ठित लोगों पे गोली चलाने का आदेश दिया गया था, उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो कि उस दिन बैसाखी का त्योहार था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एशियाई प्रीमियम वह उच्च मूल्य है जो एशियाई देश डैश का आयात करने के लिए भुगतान करता है, तो यह जो भुगतान जो करता है वो कच्चे तेल का, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि डैश के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में 1978 के 45वें संशोधन बिल के बाद हटाया गया, तो यह जो हटाया गया था वह संपत्ति जो था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन यह 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत यह मौलिक अधिकार से हटा के इसे 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि डैश चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो ये अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है इसे अलग जो करता है वह 10 डिग्री चैनल अलग करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को वर्ष डैश में फांसी दी गई थी, तो यह जो फांसी जो दिया गया था 1931 ईस्वी में, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी देने का आदेश दिया गया था, लेकिन 11 घंटा पहले ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम को 7:30 बजे इन्हें लाहौर के जेल में फांसी दे दिया गया था। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया, तो 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ दिया है कैलाश मंदिर की डैश गुफा में विश्व की सबसे बड़ा पत्थर काटकर बनाया गया मंदिर कैलाश मंदिर स्थित है, यह जो स्थित जो है एलोरा है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है श्वेतांबर और दिगंबर डैश समुदाय के 2 संप्रदाय हैं, तो यह जो संप्रदाय जो है वो जैन धर्म के, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन से भारत पाकिस्तान सीमा पर
पारगम्य बिंदु नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दे गांड सिंह वाला जो कि है, अगला बाघ जो कि ये भी है, तथा अगला दे अटारी जो कि ये भी है, तथा अगला दिया है सीकर जो कि सीकर जो है यह नहीं है। इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर दिया है कि आरटीजीएस जो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि कितना होता है। तो इसका न्यूनतम राशि जो होता है वह होता है 2 लाख। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर देख लेते हैं। तो यह भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। तो यह जो सेवानिवृत्त जो होते हैं वो 65। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं इनका रिटायरमेंट जो होता है वो 65 वर्ष पे होता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं छत्रपति शिवाजी और शेयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था। तो छत्रपति शिवाजी और शेयराबाई ने अपने पुत्र का नाम जो रखे थे वह राजा राम रखे थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि मणिकर्णिका तांबे के इतिहास में यह डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे देखते हैं दिया है सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर दिया है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है। तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह जो स्थित जो है केरल राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देख लेते हैं यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है केरल के इडुक्की या कोट्टायम में जिले में स्थित है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो यहाँ 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दिया अर्थर्वेद जो कि जादू के सूत्रों का ज्ञान जो कि सही है। अगला है सामवेद विज्ञान का ज्ञान जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया है। जो कि सामवेद जो है धुनों और मंत्रों का वेद है जो कि यह दिया गया है गलत दिया गया। तथा अगला है ऋग्वेद जो कि स्तुति के भजन का ज्ञान जो कि सही है। अगला यजुर्वेद जो कि यज्ञ संबंधित सूत्रों का ज्ञान जो कि यह भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है कि डैश बताता है कि निष्कृष्ट मुद्रा जो कि बैड मनी उत्कृष्ट मुद्रा जो कि गुड मनी को भी संचलन से बाहर निकाल देता है। तो यह जो बताए थे वो ग्रेसम के नियम बताए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है कि डैश ने इंद्रप्रस्थ माता और चंडू डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत किया था। तो यह जो शुरुआत जो किए थे वह अमीर खुसरो द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि मयूर सिंहासन को डैश द्वारा बनाया गया था। तो ये मयूर सिंहासन जो बनाया गया था वह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मयूर सिंहासन को और किस नाम से जाना जाता है। तो मयूर सिंहासन को तख्ते हाउस के नाम से जाना जाता है। जो कि यह एक प्रसिद्ध रत्नों से जड़ा सिंहासन था जिसे 17वीं शताब्दी के आरंभ में शाहजहां द्वारा यह बनाया गया था। आगे देखते हैं दिया है कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर 21 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो यह जो पद धारण करते हैं वो 5 वर्ष के लिए। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित शब्द कथन किसका है बताना आपको। यहाँ जो दिया गया वो कथन किसका है। तो देख लेते हैं दिया है सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए। यह जो कथन है महात्मा गांधी का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया शिवाजी के उस पुत्र का नाम डैश था जिसका जन्म साई बाई से हुआ था। तो इनका जन्म जो था वह था संभाजी था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि संभाजी मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। आगे देखते हैं दिया एक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो भारत में उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 35 वर्ष। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। और मैक्सिमम आयु कितना होना चाहिए तो मैक्सिमम की चर्चा नहीं किया गया है। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया। जो कि विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है। तो यह जो प्राप्त जो किया जाता है सेलुलोज से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि सेलुलोज होता है पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है लसिका जो कि लिम्फ जो है सफेद रक्त कोशिकाओं में से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश का आक्रमण करता है। तो यह जो करता है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह जीवाणु या बैक्टीरिया। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 63 नंबर देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया है गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं। तो गर्भनाल जो होता है इसमें धमनियां जो होते हैं 2 होती हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर दिया है, निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें जो दिया है अंतर्जनित बलों का परिणाम इसमें कौन सा नहीं है वाला बताना है। तो पहला दे भूकंप जो कि है, अगला ज्वालामुखी विस्फोट जो कि ये भी है, तथा अगला है समुद्री तरंग जो कि समुद्री तरंग जो है यह नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 65 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दर डैश के बराबर होता है। यह जो बराबर जो होता है वो तरंग वेग के बराबर होता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 66 नंबर, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से होता है। तो यह सूखा रोग या रिकेट जो होता है यह विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग है, जो कि इससे जो प्रभावित जो होता है हड्डियां होती हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हैलोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन ग्रुप जो है इसके बाहरी कक्षा में जो होते हैं यह 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि हैलोजन के सबसे बाहरी ऊर्जा स्तर में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अष्टक नियम को संतुष्ट करने के लिए अन्य तत्वों के परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करके एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो देख लेते हैं इसमें विटामिन जो दिया गया है जल में घुलनशील वाला बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो पहले दे विटामिन डी जो कि नहीं है, अगला दे विटामिन सी जो कि विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होता है। तो देख लेते हैं यहाँ कौन सी बीमारी है जो एक परजीवी के कारण होता है। तो देखते हैं दिया गया घेंघा दिया है, उसके बाद निमोनिया दिया है, उसका बाद प्लेग दिया है, उसका बाद मलेरिया दिया गया है। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि निम्न में से किसे ग्राहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। तो यह ग्राहीय गति के 3 नियमों के अवधारणा का श्रेय जो दिया जाता है वह जोहानसन केपलर को दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जोहानसन केपलर द्वारा सौर मंडल में ग्रहों के गति का वर्णन करते हुए 1609 ईस्वी से 1619 ईस्वी जो बीच में ग्रहों की गति के 3 नियम प्रकाशित किए थे। आगे देखते हैं दिया है कि डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी के अध्ययन किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो माइकोलॉजी के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश रामस्त्या परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उसके प्रबंधन की एक विधि है। तो यह जो विधि जो होता है वो ऑर्बेलिकल्चर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन दिया निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो यह हरित शैवाल जो कहा जाता है वह क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होता है। तो यह जो होते हैं 11 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 75 नंबर देख लेते हैं दिया है कि एलईडी जो कि अर्धचालक तकनीकी में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें जो धातु जो प्रयुक्त जो किया जाता है गैल्नियम। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उपयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो 1990 के दशक में इसका उपयोग जो होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो कि एलईडी में किया गया था। आगे देखते हैं दिया है 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व का संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह कहा जाता है डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं दिया है कि आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत घनात्मक क्षार धातु निम्न के द्वारा अलग होता है। तो यह जो अलग जो होता है वह उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत घनात्मक जो होता है क्षार धातु नोबेल गैस द्वारा अलग हो जाते हैं। जो कि यह पृथक्करण जो होता है उनकी ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित होता है। आगे देखते हैं दिया है पुखराज फ्लोरीन और एल्युमिनियम का एक डैश है। तो यह जो एक डैश जो होता है देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया। तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ दिया गया सल्फेट होता है, फास्फेट होता है, या कार्बोनेट होता है, या सिलिकेट होता है। तो यह जो हो जाएगा वह सिलिकेट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर दिया है निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है।
जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर को मदद करता है। तो यह जो मदद जो करता है अमाश है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि हमारे पेट के परत जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है, जो कि प्रोटीन पाचन एंजाइम के काम करने के लिए आदर्श स्थिति बनाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि रेगिस्तान, वर्षा और वन प्रबल भित्तियों और मैंग्रोव डैश विविधता की विशेषताएं हैं। तो यह जो विशेषताएं जो होते हैं वह पारिस्थितिकी के। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं। तो यह जो इसे कहा जाता है वह कहा जाता है, इसे जमीनी प्रभाव कहा जाता है, जिम्ना प्रभाव कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर परमाणु की अकेली स्पेक्ट्रम रेखा के अनेक रेखाओं में विभक्त हो जाना ही जीमान प्रभाव कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होता है। तो सबसे अधिक घुलनशील जो होता है सोडियम होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश एक एकल कोशिकीय द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है पूर्ण सस्ता, या इसी को अंग्रेजी में टोटिपोटेंसी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहला दे हीलियम, जो कि हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दे जल वाष्प जो कि है। अगला सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन, जो कि ये भी है। अगला नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ये भी है, जो कि जो हो जाएगा इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। तो यह बल के दिशा का विस्थापन के साथ जो जल के गुणन द्वारा किया गया निरूपित जो होता है, यह होता है कार्य होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि दूसरे शब्दों में इसी को क्या कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में कोई बल लगने से बल की दिशा में वस्तु की विस्थापन हो तो वह कार्य कहलाता है। जो कि कार्य को बल और विस्थापन के गुणनफल के रूप में निरूपित किया जाता है। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि 86 नंबर जो क्वेश्चन है समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया है। जो कि देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है। तो श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय जो है वह नरसिम्हन राव है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं दिया है कि जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो ये जामदानी बुनाई जो ये शुरुआत जो किया गया था वह बांग्लादेश से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि यूजीसी को औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1956 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 89 नंबर दिया है कि इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था। तो इंडियन सुपर लीग जो है इसकी स्थापना जो किया गया था 2013 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से चीन के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है वह होता है लाल मुकुट वाली क्रेन होता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सबसे अधिक वाला देश जो है वह चीन है। जो कि कुल कितने देश से सीमा इसका लगता है। तो इसका सीमा जो है कुल 14 देश से लगता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन थे। तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति जो थे वह मो यान थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। 2012 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले चीनी नागरिक बन गए। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है बिहार में बंगाल प्रेसिडेंसी में पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। यह बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यह जो है वॉलीबॉल है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर दिया है कि रेहू खीम का उकाउरी साल किस राज्य का पारंपरिक परिधान है। तो यह जो है वह हो जाएगा नागालैंड का। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 96 नंबर जो दिया है किसके नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ये राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट जो सौंपे थे वो रामनाथ कोविंद। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। इनके नेतृत्व में जो यह पूछा था किसके नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो यह जो सौंपी थी रामनाथ कोविंद के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। जो कि समिति ने पंचायतों और विधानसभा और संसद के कई त्रिस्तरीय एक साथ चुनाव की सिफारिश किया है।
आगे देखते हैं जो कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो यह दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो फिनलैंड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि फिनलैंड के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरा स्थान जो है डेनमार्क का है, वही तीसरा स्थान जो है आइसलैंड का है। आगे देखते हैं दिया है कौन घरेलू प्राणीलीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमा करता नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन महत्वपूर्ण बीमा करता नहीं वाला बताना है। तो पहले है भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि है, अगले भारतीय सामान्य बीमा निगम जो कि ये भी है, तथा अगले है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो कि ये भी है, तथा अगले है ओरिएंटल इंश्योरेंस जो कि यह जो है नहीं है। तो इसका जो नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 99 नंबर दिया है कि प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या नर्तकी को दिया गया है। तो यह जो दिया गया है इसका जो सही जो हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले को दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यह जो जीते हैं वो मुंबई ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।